कुंडापुर का खोया हुआ शहर। समय के साथ कुछ शहर गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके भूत वे हमेशा रहते हैं। भारत में ऐसे कई शहर हैं जो वीरान हो चुके हैं। एक समय में लोगों से भरी ये जगह अब सिर्फ कहानियों और डरावनी परछाइयों की गवाह है। आज हम आपको ले चलेंगे कर्नाटक के कुंडापुर के पास बसे एक ऐसे भूतिया शहर में जिसका नाम अब सिर्फ डरावनी दास्तानों में जिंदा है। कुंडापुर एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। 1700 के दशक में यह समुद्री व्यापार का केंद्र था, जहां जहाजों का आना जाना लगा रहता था। व्यापारियों और नाविकों का शहर, जहां सोने चांदी की भरमार थी। लेकिन हर समृद्धि का एक अंत होता है। इस शहर के अंत की कहानी एक त्रासदी से शुरू होती है। स्वागत है कुंडापुर के खोए हुए शहर में। आज ये जगह वीरान है। यहाँ सिर्फ खंडहर, टूटे हुए मकान और हवाओं में गूंजती डरावनी कहानियां हैं। लेकिन एक समय था जब यहाँ सैकड़ों परिवार रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसने इस शहर को हमेशा के लिए मौत की आगोश में धकेल दिया? कहते हैं 1800 के दशक में इस शहर पर एक भयंकर आपदा आई थी। एक रहस्यमयी बीमारी ने पूरे शहर को अपने शिकंजे में ले लिया। लोग बीमार पड़ने लगे, एक के बाद एक मौतें होने लगीं। बीमारी का कोई इलाज नहीं था, और जो बच गए थे वे इस शहर को छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ आत्माएं, जिनका शरीर यहां मरा, वो आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक अमीर व्यापारी का परिवार रहा करता था। उनकी बेटी नंदिता बीमारी का शिकार हो गई लेकिन यहाँ की कहानियां बताती है कि उसकी आत्मा कभी इस जगह से मुक्त नहीं हो पा। नंदिता के पिता श्याम राव इस शहर के सबसे अमीर व्यापारी थे। नंदिता के पिता, लेकिन जब उनकी बेटी बीमार पड़ी तो किसी भी डॉक्टर के इलाज से उसे राहत नहीं मिली। उसने आखिरी सांस इसी घर में ली, और उसके बाद से इस घर से अजीब आवाजें आने लगीं। रातों में नंदिता की परछाई देखी जाने लगी। कहते हैं उसके माता पिता ने उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय इस जगह से किसी के रोने की आवाजें आती है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने नंदिता की परछाई को खिड़कियों में देखा है। मैंने यहाँ एक बार रात बिताई थी। हमें यहाँ अजीब सन्नाटे और ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए। आधी रात के बाद मैंने साफ तौर पर खिड़की पर एक साया देखा था। पहले मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना होगी, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कई और कहानियां सुनी जो मेरे अनुभव से मेल खाती थीं। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि मंदिर और बाजार भी वीरान पड़े हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ एक रहस्यमय बलिदान हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि यह वही बलिदान था जिसने पूरे शहर पर श्राप ला दिया। यहाँ एक अज्ञात अनुष्ठान किया गया था जिसमें कारी शक्तियों को बुलाया गया। इसके बाद से यह जगह बीमारी और दुर्भाग्य की चपेट में आ गई। जो लोग यहाँ थे वे कभी नहीं बच पाए। यहाँ लोग आते हैं, लेकिन कोई ज्यादा देर नहीं रुकता। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर की ये मूर्ति शापित है। कहते हैं जो कोई भी इसे छूता है उस पर वही दुर्भाग्य छा जाता है जो इस शहर को नष्ट कर गया। रात में यह शहर और भी डरावना हो जाता है। हम यहाँ हैं यह जानने के लिए कि क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है। क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है, या वाकई कुछ अजीब यहाँ हो रहा है। कुंडापुर का यह खोया हुआ शहर अब वीरान है, लेकिन इसकी कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी, और शायद इसके भूत भी। हमने यहाँ जो अनुभव किया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्या ये सिर्फ हमारा डर था, या इस शहर की आत्माओं ने वाकई हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाया? हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना निश्चित है, कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं सकता। ये शहर तो छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं छोड़ पाए। उन लोगों की आत्माएं आज भी इस जगह को अपना घर मानती है। और क्या आप इस जगह में रात बिता सकते हैं?